फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल सपने माँ बापों के। आज हम लोग देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है बच्चों कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। पूछ रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष स्टार्ट हुए थे। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा 1961। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1961। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 3 बीघा कॉरिडोर किन देशों को जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर किन देशों को जोड़ता है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश और भारत को। बांग्लादेश और भारत को 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग, इंसुलिन से कमी से होने वाला रोग तो कौन सा होता है? डायबिटीज। क्या होता है बच्चों? डायबिटीज। इसको हम लोग कहते हैं मधुमेह। क्या कहते हैं हम लोग? मधुमेह रोग कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। लेबर डे किस डेट को मनाया जाता है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा 1 मई। 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा बच्चों? मुंबई। देखते हैं बच्चों अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत की कितनी % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। भारत की कितनी % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा 55%। क्या हो जाएगा बच्चों? 55%। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, इसको बीएमसी भी बोलते हैं, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है। पूछ रहा है कि जो बाल दिवस होता है किस दिन मनाया जाता है। चिल्ड्रन डे ये मनाया जाता है बच्चों 14 नवंबर को। कब मनाया जाता है बच्चों? ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न है कि गजलों का जनक, गजलों का जनक किसे कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है? गजलों का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो को कहा जाता है गजलों का जनक। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि विश्व में सबसे पहले सूर्य किस देश में उगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा बच्चों? जापान। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी बच्चों क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या है? टोक्यो। अगर पूछ लिया जाए कि भारत की राजधानी, तो भारत की राजधानी सभी को पता होगी, नई दिल्ली। क्या है बच्चों? नई दिल्ली। और ईरान की राजधानी क्या होगी? तेहरान। क्या होगी? तेहरान। और चीन की पता है सभी को, चीन की क्या है? बीजिंग। चीन की क्या है? बीजिंग। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्ययंत्र बजाने में निपुण थे। जो आइंस्टीन साइंटिस्ट थे वो कौन सा वाद्ययंत्र बजाते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायलिन। क्या हो जाएगा? वो वायलिन बजाते थे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ताजमहल किस नदी के किनारे है। ताजमहल किस नदी के किनारे? ये सभी को पता होगा कि ताजमहल जो स्थित है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी किनारे? यमुना नदी किनारे। अब हम लोग बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि विश्व में सबसे पहले जीएसटी चालू करने वाला देश।
विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुई थी? तो ये बच्चों हुई थी कहाँ पर? फ्रांस में। कहाँ हुई थी? फ्रांस में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो जीएसटी भारत में कब लागू हुई थी, तो जीएसटी भारत में बच्चों कब लागू हुई थी? जीएसटी लागू हुई थी 2017 में। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुई थी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? जो भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1960 में भारत का पहला फ़ोन लॉन्च हुआ था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि नीला सेब किस देश में पाया जाता है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। चीन में नीला सेब पाया जाता है। अब ये देश आ गए तो हम लोग इनकी राजधानी भी देख लेते हैं। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। पाकिस्तान की कहाँ है? इस्लामाबाद। बांग्लादेश की कहाँ है? ढाका। और चीन की क्या है? बीजिंग। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि लीची नगर के नाम से किसे जाना जाता है? लीची नगर के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है देहरादून को। क्या? किसको? देहरादून को। देहरादून कहाँ पड़ता है बच्चों? ये पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में देहरादून पड़ता है। आपसे पूछ लें लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नासिक महाराष्ट्र में पड़ता, और कश्मीर जम्मू कश्मीर में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो ये कहाँ खोला था अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना? ये खोला था सूरत में। कहाँ बच्चों? सूरत। सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। और गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी बच्चों है गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। ऐसा कौन सा जीव है जो 1 साल बिना खाए पिए जीवित रह सकता है? ऐसा कौन सा जीव है जो 1 साल तक बिना खाए पिए जीवित रह सकता है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा बिच्छू। जो बिच्छू होता है ये अगर 1 साल तक कुछ भी ना खाए पिए तब भी ये जीवित रहता है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न है कि पेठा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? जो पेठा होता है ये पेठा नगरी किस नगर को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आगरा। जो आगरा है, आगरा का पेठा सुप्रसिद्ध है पूरे विश्व में, तो इस वजह से आगरा को पेठा की नगरी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मतलब कि कहने का ये है कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राज़ील। क्या हो जाएगा बच्चों? ब्राज़ील। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि ब्राज़ील की कैपिटल क्या है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? तो इसका सही जवाब बच्चों हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा? जापान। अब फिर ये कंट्री आ गए तो हम लोग की राजधानी देख लेते हैं। चीन की राजधानी बच्चों क्या है? बीजिंग। जापान की टोक्यो। भारत की नई दिल्ली। नेपाल की क्या राजधानी है? आप कमेंट करके बताएं मुझे, नेपाल की राजधानी क्या है? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। नेपाल की राजधानी बच्चों काठमांडू है। क्या है? काठमांडू। और काठमांडू में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्यालय है जिसका नाम है क्या? सार्क। सार्क का मुख्यालय पूछा जाए तो काठमांडू में है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न है कि विश्व की आर्थिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। जो मुंबई है इसको हम भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सभी को पता होगा भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। कौन सा है? मुंबई है, क्योंकि यहाँ पे आबादी इसकी सर्वाधिक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। इतने ही प्रश्न थे बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।